तो अभी शाम का वक्त है, 4:30 का टाइम हो रहा है। तो मैं अंशरा के लिए कपड़े निकाल रही थी क्योंकि अभी वो स्कूल से आती ही होगी और आने के बाद चेंज करेगी। तो मैंने यहाँ पर एक कफ्तान निकाला क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठंडा है। मैं आप लोग से बातें कर ही रही थी और ये देखिए बच्चे आ गए हैं और इसका जो है एग्ज़ाम हो चुका है FA1 का और बहुत अच्छा पेपर गया माशाल्लाह। 100 में से जो है 90 आए हैं इसको, तो ये इसलिए इतना खुश थी और जंप कर रही थी। और हमज़ा ने गीज़र ऑन किया था, उसको भी नहाना था। तो बच्चे नहा धो के चेंज करके ट्यूशन चले गए और मैं आते आते सिटी मार्केट में आप लोगों को ब्लॉग दिखाया था। तो मैं आते आते सिटी मार्केट से जो है ना इतनी सारी सब्जियां लेकर आई थी, मतलब गाजर, बीन्स, टोमेटो, अदरक, क्यूकम्बर और लहसुन और मेथी, पालक, आलू, प्याज, मतलब इस तरह की तमाम वेजिटेबल्स आप यहाँ दे सकते हैं, दाल, तुरई एंड ऑल सब। तो महंगाई तो इतनी ज़्यादा है, महंगाई की मार अल्लाह। लोग कहते हैं कि गरीब का क्या होगा, गरीब कैसे जिएगा। अच्छा, गरीब तो खैर गरीब का तो सब सोचते हैं, लेकिन कोई मिडिल क्लास फैमिली का सोचता है कि मिडिल क्लास फैमिली कैसे करेगी। तो अगर कोई अटकता है ना तो मिडिल क्लास फैमिली अटकती है। आप लोग मेरे बात से पता नहीं एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे यहाँ पर टमाटो का रेट जो है 130 रुपीज़ केजी चल रहा है। आपके यहाँ क्या रेट है मुझे ज़रूर बताइएगा, कौन सी सिटी में क्या रेट चल रहा है। तो जो है ये सारी सब्ज़ियाँ मतलब मैंने अब इतना सब कुछ तो ला ली थी, लेकिन इसको जो है एडजस्ट करना, इसको रखना, क्लीन करना बहुत टाइम लगता है। और मैं अकेली घर का बहुत मतलब बर्डन हो जाता है कभी कभी। किसी किसी दिन तो ज़्यादा कुछ नहीं रहता करने के लिए, किसी दिन बहुत कुछ रहता है। तो उसके बाद में मैंने ये सारी चीज़ें यहीं पे रखी। मैं पहुंची किचन में तो मैंने चने की दाल और तुरई मिक्स करके जो है रात में खाना बनाई थी। इसकी रेसिपी कभी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। रोटी के साथ खाने में ये बहुत अच्छी लगती है और खूब अच्छे से भून के बनाओ। और इसके साथ में मैंने चावल और जो है चपाती बनाई थी और सलाद वगैरह था बच्चों के लिए। तो माशाल्लाह खाना वाना हुआ। और ये जो है ना क्लिप, ये सैटरडे की है। और हमारे घर में जो दो बच्चे हैं इतना झगड़ा करते हैं, ये देखिए। वो बोल रहा है कि मैं लेके जाऊंगा और वो बोल रहा है कि मैं लेकर जाऊंगी। खैर दस्तर लगा, खाना वाना खाए। तो यहाँ पर जो है ना मैं अदरक लहसुन जो लेकर आई थी, तो मैंने 1 घंटा समथिंग जो है बैठ के अदरक को पाक कर लिया और लहसुन जो है मैं छिला हुआ लेकर आई थी। तो कुछ ये सारी चीज़ें हैं ना, अगर आप करके रख देते हैं ना तो थोड़ा हमारा वक्त बच जाता है। एक तरह से देखा जाए तो टाइम सेविंग चीज़ें हैं ये सारी, अदरक लहसुन वगैरह छील के रख देना, ब्लैक पेपर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इंशाल्लाह कभी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो दूसरे दिन संडे था तो मैं है ना वीकली वंस ऐसे जो है अच्छे से ऑयलिंग की मसाज कर देती हूँ बच्चे लोगों को, ताकि कैसे ऑयल अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और हेयर थोड़े अच्छे हो जाए। तो मैं और अंशरा जब छोटी थी ना उसको तब से बहुत शौक़ है इस तरह मसाज करवाने का। मेरे भाई थे छोटे वाले, मतलब मेरे से बड़े जो, वो हमारे साथ रहते थे। तो वो मतलब जब आते थे घर ना तो ये ऑयल की बोतल लेके पहुंच जाती थी और बैठ जाती थी। मामा हाथ ठोकती थी सर पे तो वो बेचारे इसको लगाते थे। उसके बाद में अंशरा को मसाज करने के बाद में मैंने हमज़ा को मसाज किया और हम लोगों ने यहाँ पर बहुत मस्ती की। और आप लोगों को जैसे पता है बारिश का सीज़न चल रहा है, कपड़े सुखाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैंने सोफ़े पे देख के दुपट्टा फैलाई थी ताकि जो है सूख जाए कपड़े। और यहाँ पे मैं हमज़ा के साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी तो वो मुझे चिल्ला रहा था और अंशरा कुछ बोल रही थी तो वो हमज़ा को भी, अंशरा को भी डांट रहा था। उसके बाद में मैं कड़ी पत्ता लेकर आई थी, करी लीव्स। तो अभी मेरे पास तो माइक्रोवेव है नहीं कि मैं माइक्रोवेव में जो है इसको सुखा सकूं। तो मैंने जो है कड़ी पत्ते को धोने के बाद में उसके सारे लीव्स को अलग करके बड़ी सी ट्रे में मैंने जो है जहां फ़ैन चालू करते हैं रात में सोने के लिए, मैंने वहां पर इसको सुखाया है और ये बहुत अच्छे से सूख गया है। अब मैं इसको है ना एक कांच की बोतल में एयर टाइट कंटेनर में भर के मैं इसको सामने ही रखूँगी, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत लगे तो ये ईज़िली मेरे नज़र के सामने रहे, सॉरी, तो मैं इजीली इसको जो है यूज़ कर सकूं। तो आप लोग ये टिप ज़रूर ट्राई करना। अगर हम गीला ही रख देते हैं तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी रहती है तो फिर उसमें फंगस लग जाता है, ख़राब हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ये बता रही थी कि इस तरह की कांच की बोतल में जो है इस सामने जो है आप रखना। क्योंकि जैसे हम लोग चित्राना, लेमन राइस और चटनी नारियल की सब बनाते हैं, जितनी साउथ इंडियन डिश है बिना करी लीव्स के वो रेडी नहीं होती। तो मैंने सोचा कि यही आइडिया बेस्ट है और ये बहुत वर्क करता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। तो मगरिब की अज़ान होने लगी थी तो मैंने वॉइस ओवर को रोक दिया। तो मैं इस तरह जो है ना सुखा के बरनी में रख लेती हूँ, कांच की बरनी में।
और मैं मिर्ची क्या करती हूँ, मिर्ची की सारी जो है डंठल तोड़ के उसको अच्छे से वॉश करके एक न्यूज़पेपर में या कॉटन के कपड़े में इस तरह रख के सुखा लेती हूँ। तो मिर्ची जो है ना बहुत दिन तक एकदम ताज़ी रहती है और सड़ती भी नहीं, ख़राब भी नहीं होती। तो आप इसी तरह जो है कोतमीर वगैरह, पुदीना है जैसे, तो इन सारी चीज़ों को भी जो है ना आप पत्ते वगैरह तोड़ के अच्छे से न्यूज़पेपर पे सुखा लीजिए और उसी के साथ बंडल बना के जो है बॉक्स में जो है रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर ये दिखा रही थी कि ये जो रेड कलर की मिर्ची है, जब मैं दुकान वाले के पास से लाई थी तब से ये रेड और ग्रीन मिक्स करके थी। तो देखिए ये 1 वीक पुराना है लेकिन अब तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, ताज़ी की ताज़ी है मिर्ची ये। तो मैं हमेशा जो है इस तरह जो है सारी चीज़ें ला के रख लेती हूँ और आप किसी जो है कंटेनर में रखिए, आपके पास जो अवेलेबल हो। तो मैंने ये कंटेनर जो है फ़्लिपकार्ट से लिया था। ये 4 पीस का सेट है, 6 का भी आता है, 8 का भी आता है। आपके फ्रिज में जितनी प्लेस है आप उस हिसाब से बुक कर सकते हैं। मैं कुछ 4-5 महीने से यूज़ कर रही हूँ वो। तो मैंने सोचा कि चलिए ये टिप्स वगैरह मैं आपसे शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी बहुत काम में आएगी और चीज़ें जो है बहुत टाइम तक चलती है। फिर वो कड़ी पत्ता और मिर्ची का वो और नींबू वगैरह रखने के बाद में मैं यहाँ पर आ गई। मतलब बाहर से हम लोग लाते हैं तो उसमें कैसे वो लोग कैसे भी पैकेजिंग कर देते हैं, घास रहती है, कुछ पत्तियाँ ख़राब रहती हैं। तो मैंने यहाँ पर बैठ के जो है करेला सबसे पहले छीला और काट लिया। उसके बाद में मैंने मेथी की भाजी जो है वो अच्छे से क्लीन करी। उसके बाद में फिर रात में हम लोग सो गए। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, यानी संडे के दिन की। तो मैंने जो है ये क्रीम कलर का मेरा आउटफिट निकाला था पहनने के लिए और ये पुराना है, 1 साल समथिंग कुछ पुराना है, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी कि ख़राब होने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये रेडीमेड था, स्टिच ड्रेस था, मैंने परचेज़ किया था, आई थिंक किसी बैंगलोर से लिया था। और ऑर्गेन्जा क्लॉथ है, मटेरियल इसका बहुत अच्छा है। तो मैं मेरा ड्रेस रख रही थी तो हम अंशरा ने बोली मम्मा मेरा भी दिखाओ। तो अंशरा का ये जो है प्योर कॉटन पे जो है लखनवी ड्रेस है, ये मैंने मेरी बहन से परचेज़ किया है और उसकी इंस्टाग्राम पे आईडी है समायरा फैशन फैब। बच्चों के साथ आपको बड़ों के भी बहुत अच्छे वहाँ पर मिल जाएंगे। समायरा फैशन फैब इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप जो है उनसे मंगा सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने नहाया धोया, फिर जो है दिन में काम बहुत सारे हुए। उसके बाद में मैं जो यहाँ पर आके बैठ गई। मैंने ये ड्रेस आप लोगों को बताया था, रमज़ान में मैंने इसको कटिंग किया था, टॉप इसका लाइनिंग और टॉप स्लीव्स नहीं कट की थी। तो मैं यहाँ पर जो है मैंने सोचा कि चलिए टाइम बना के अब सीते हैं, क्योंकि मेरे पास अनस्टिच कपड़े बहुत जमा हो गए और मैं सी नहीं पा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे स्लीव्स कट कर बैठी थी तो अंशरा आ गई कि वीडियो बनाने लगी वो। मैंने उसको डांट ही दिया तो वो बोलने लगी नहीं मैं कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ करके। फिर उसके बाद में मैंने जो है उसी दिन बैठ के इसको टॉप को कंप्लीट किया और एमिंग वगैरह करना था वो भी करा लिया, ओवरलॉक करा लिया। कोई काम करेंगे तो ही होगा, अगर छोड़ दो तो होता ही नहीं। और मैं अक्सर कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने आज कटिंग किया और मतलब 1 वीक में सी लिया। मेरे पास अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैं कटिंग करने के 1 महीने के बाद कहीं सी पाती हूँ। तो ये देखिए मेरा टॉप अल्हम्दुलिल्लाह स्टिच हो गया। ये लहरिया बांधनी प्रिंट का जो है रेयॉन कॉटन का ड्रेस है। इस पे नेक पे एम्ब्रॉयडरी है और मैंने जो है इस तरह गोटा पत्ती के लेस जो है चाक पे और दामन पे और स्लीव्स पे तीनों जगह लगाई है। लगाने का रीज़न ये है कि गोल्डन फॉयल इस पे दिया है तो इससे ये मैच हो जाएगा, थोड़ा लुक भी अच्छा आएगा। और इसके दुपट्टे पे भी 4 साइड बांधनी लेस है, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं लगा देती हूँ तो मैच हो जाएगा। और बांधनी लेस के साथ साथ जो है ना इस तरह का बॉर्डर, जैसे नेक पे बॉर्डर है ना, इस तरह का बॉर्डर दुपट्टे पे दिया है। फिर उसके बाद 4 साइड लेस है। तो मैंने सोचा कि मैं भी लगाऊंगी तो अच्छा दिखेगा। तो आप लोग बताइए अच्छा दिख रहा है क्या? मुझे तो ये बहुत अच्छा दिख रहा था, मतलब लेस। और मैं चाहती तो मेरे पास दूसरी भी लेस थी गोल्डन, मैं वो लगा देती, लेकिन मैंने दुपट्टे के हिसाब से जो है लगाया कि दुपट्टे में भी गोटा पत्ती लेस है और सेम यही वाली लेस है तो मैं यही लगाऊंगी तो ये मैच भी हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, कभी कुछ शूट कर लेता है बंदा, कभी शूट नहीं कर पाता। तो मैं है ना ये एक उसके बाद में मैंने वो वीडियो लेने के बाद में मैंने कपड़े वगैरह खड़ी करके रख दिए।
उसके बाद मैं ये एक बॉक्स लेकर आई थी मैं पानी रखने के लिए। मैंने सोचा कि मैं हॉल में जो शोकेस है ना, मैं वहाँ पर इसको भर के रखूँगी, क्योंकि कुछ अननोन मतलब जैसे कि कुछ लोग आते हैं जिनको पानी की ज़रूरत होती है, तो मैं वहाँ पर ग्लास के साथ रख दूँगी, जिनको लगेगा वो पी लेंगे। तो मैं ये वही आप लोगों को दिखा रही थी। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा पानी आता है, ये दिखने में छोटा है लेकिन इसमें पानी बहुत सारा आता है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो वही मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसके साथ साथ है ना, मैं कप लेकर आई थी। मेरे घर में कप टूट गए थे। एक्चुअली टूटा ऐसे कि हमज़ा है ना, जब से उसको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हुई तो वो होम्योपैथिक दवा कांच के गिलास में बना के पीता है, सॉरी कप में। और वो स्कूल भी लेके जाता है लंच बैग में रख के। आने के बाद में वो उसको बैग जब ज़ोर से फेंकता है ना, तो वो ये भूल जाता है कि उसके अंदर ग्लास है और वो ग्लास जो है टूट जाता है। तो मेरे पास कैसे 6-6 पीस के सेट थे, तो अभी 2 ही 2 बचे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ले लेती हूँ। तो ये मुझे 6 पीस है ना 350 रुपये समथिंग का मिला। तो आप लोग बताना कि इसकी डिज़ाइन कैसी है, अच्छा है या नहीं है। तो जो है ये 6 पीस का सेट जो है मैंने इसको लिया कि मतलब जो होता है ना कि कोई गेस्ट आए तो कम से कम एक जैसा रहे, देने भी अच्छा लगता है। नहीं तो सिंगल सिंगल एक एक दो दो, मुझे तो बिल्कुल उस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मतलब अनप्रोफेशनल लगती है उस तरह की सारी चीज़ें। और मुझे इस तरह के ट्रांसपेरेंट जो है ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ है ना कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। ये अनशरा का एक शरारा है। तो ये मुंबई में है ना, किसी के हाथ से जल गया था। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे सही करूं, कि मैं इसमें रिवील सिविल टेप लगा दूं और मतलब आयरन कर दूं, ये स्टिक हो जाए, कि मैं इसको जो है एमिंग कर दूं। अच्छा, ये रेडीमेड था तो मेरे पास इसका कपड़ा भी नहीं है कि मैं कुछ करूं। और अगर मैं लेस वगैरह लगाती हूँ तो ये ख़राब लगेगा, मैं आंवला लगाती हूँ तो भी ये ख़राब लगेगा। मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रही हूँ ये चीज़। जिस किसी के पास इसको लेके आइडिया है तो मुझे ज़रूर शेयर करना। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं इसको कैसे सही कर सकती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मेरा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो शायद आप कुछ बताएं कि हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। फिर ये सब हुआ, सब सैंतने के बाद में यहाँ पर टाइम आई थिंक 5 का हो रहा था। और अभी बेंगलोर में कैसे बहुत बारिश है, बेंगलोर क्या हर जगह बहुत बारिश है। तो बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे मम्मा भजिया बनाओ, पकौड़ी बनाओ, जो आप लोग बोलते हैं। तो अभी भी देखिए यहाँ पर बारिश हो रही थी, तो मैंने माश की दाल जो है भिगाई थी और मैंने उसको जो है पीस लिया। यहाँ पर मैंने चाय रखा और चाय बन रही थी, तेल गरम हो रहा था यहाँ पर। और मैंने दाल पीस ली थी। दाल पीसने के बाद में यहाँ पर लहसुन, मिर्ची, कोतमीर, टमाटर की मैंने जो है भजिया के साथ खाने के लिए चटनी बनाई, क्योंकि भजिया वगैरह लहसुन और कोतमीर की चटनी के साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप लोग किसके साथ खाते हैं? बहुत से लोग केचप के साथ खाते हैं। उसके बाद में मैंने जो है बनाना स्टार्ट किया। तो ये देखिए थोड़ी भजिया बन गई थी, चटनी भी पीस गई थी। तो मैंने निकाली कि पहले मैं अंशरा लोग को दे देती हूँ खाने के लिए। हमजा तो ट्यूशन चला गया था, अंशरा नहीं गई थी। अच्छा देखो, कुछ लोगों के घर में बारिश में भजिया बना के खाते हैं और किसी के घर में जो होते हैं ना गरीब लोग होते हैं, उनके यहाँ तो बेचारों के यहाँ चूल्हा भी नहीं जलता, गीली हो जाती हैं लकड़ियाँ, बहुत परेशानी होती है। तो मैं यहाँ पर अंशरा को बोल रही थी कि तुम खा लो, तो वो बोल रही थी मुझे केचप से खाना है। और यहाँ पर टाइम 5 का हो रहा था। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलेंगे इंशाल्लाह सुन नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं की दरख्वास्त है, अगर आप लोगों को पसंद आएगा मेरा चैनल तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अंशरा जो है केचप से खाने की ज़िद कर रही थी और बहुत नींद में थी, खैर फिर इसने खा ही लिया। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।